जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलकेसी स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान के जीके की क्लासेस की ये अपनी क्लास नंबर 2 है। इस पर हम राजस्थान ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, दुलेराय नामक व्यक्ति ने 1137 में किन्हें हराकर ढूंढाड़ राज्य में कछवाहा वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है मेवों को, परमारों को, गुर्जर प्रतिहारों को या फिर बड़ गुर्जरों को। तो दुलेराय ने 1137 में फ्रेंड्स ढूंढाड़ राज्य में बड़ गुर्जरों को हराकर जो है कछुआ वंश की स्थापना की थी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में, तब मेवाड़ का शासक कौन था। यानी कि अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो आपके सामने ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय या फिर सज्जन सिंह। तो उस समय फ्रेंड्स मेवाड़ का शासक जो था जगत सिंह द्वितीय था। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल इसकी व्याख्या देख लीजिए। मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर एक कमजोर शासक मोहम्मद शाह रंगीला शासक के शासनकाल में आक्रमण किया। इस आक्रमण के पश्चात नादिर शाह कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन को उठाकर ले गया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। ऑप्शन है महाराणा भीम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा स्वरूप सिंह या फिर सज्जन सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय फ्रेंड्स मेवाड़ का शासन कौन था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध किस वर्ष हुआ। ऑप्शंस हैं 1803 ईस्वी में, 1805 में, 1809 या फिर 1807। तो फ्रेंड्स मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर जो गिंगोली का युद्ध था वो फ्रेंड्स 1807 में हुआ था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1807 में मारवाड़ तथा जयपुर की सेनाओं के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयपुर की सेना का साथ मेवाड़ की सेना ने दिया, जिसके कारण इस युद्ध में जगत सिंह को सफलता प्राप्त हुई। गिंगोली वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है। तो ये थी इसकी व्याख्या। सवाल नंबर 5 है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो ऑप्शन हैं जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय या फिर सज्जन सिंह। तो 1734 में उरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जगत सिंह द्वितीय ने उरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किया। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चंगेल खा, इल्तुतमिश या फिर बाबर। तो फ्रेंड्स मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किया था इल्तुतमिश ने। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स हुंदरी मदरसा की स्थापना किसने की। ऑप्शन है माधो सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, राम सिंह द्वितीय या फिर प्रताप सिंह। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स या हुंदरी मदरसा की स्थापना जो है फ्रेंड्स राम सिंह द्वितीय ने की थी। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया। ऑप्शन है 1868, 1862, 1876 या फिर 1872। तो फ्रेंड्स जयपुर शहर को गुलाबी रंग से स्वयं राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1876 में रंगवाया गया था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया। ऑप्शन हैं स्वयं राम सिंह द्वितीय, स्वयं जय सिंह, स्वयं माधो सिंह प्रथम या फिर स्वयं प्रताप सिंह। तो जयपुर को गुलाबी रंग 1876 में स्वयं राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसको गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। फरवरी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा के सम्मान में स्वयं राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। गुलाबी रंग स्वागत तथा सेवा भाव का प्रतीक है। वर्तमान में जयपुर शहर गुलाबी नगरी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है,
किसके शासनकाल में 22वां गुणिजन खाना शोभा बढ़ाते थे? ऑप्शन है स्वयं प्रताप सिंह, स्वयं जगत सिंह, स्वयं राम सिंह द्वितीय या फिर माधो सिंह द्वितीय। तो फ्रेंड्स 22वां गुणिजन खान जो है वो किसके शासनकाल में थे? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्वयं प्रताप सिंह। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली? ऑप्शन है स्वयं प्रताप सिंह, स्वयं ईश्वरी सिंह, स्वयं राम सिंह द्वितीय या फिर स्वयं जय सिंह। तो फ्रेंड्स मराठों से परेशान होकर स्वयं ईश्वरी सिंह ने जो है वो सरगासुली से कूदकर हत्या कर ली थी। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को किसने हुरड़ा सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन है राजा मान सिंह प्रथम, स्वयं जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो इनमें से हुरड़ा सम्मेलन में भाग जिसने लिया था वो थे स्वयं जय सिंह, जिन्होंने इसका आयोजन करवाया था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? ऑप्शन है बख्तावर सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह या फिर विनय सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक फ्रेंड्स विनय सिंह थे। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंटवाड़ा का युद्ध नवंबर 1761 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ? तो बंटवाड़ा का युद्ध फ्रेंड्स नवंबर 1761 ईस्वी में हुआ था। ये किन किन के मध्य हुआ था? तो बंटवाड़ा का युद्ध फ्रेंड्स कोटा महाराजा शत्रु सालवा कछवा शासक स्वयं माधो सिंह के मध्य हुआ था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोटा के महाराजा शत्रुसाल और कछवा शासक स्वयं माधो सिंह के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई? ऑप्शन है पेशावर अभियान, एलिचपुर अभियान, बंगाल अभियान या फिर बिहार अभियान। तो फ्रेंड्स राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु एलिचपुर अभियान के दौरान हुई थी। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी हरखाबाई जिन्हें मरियम उज्जमानी के नाम से जाना जाता है, जिसका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ, वह किस राजा की पुत्री थी? ऑप्शन है कोकिल देव, पृथ्वीराज, मानसिंह या फिर भारमल। तो फ्रेंड्स ये हरखाबाई जिसने अकबर के साथ विवाह किया था और उसको मरियम उज्जमानी के नाम से जाना जाता है, ये भारमल की पुत्री थी। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, 1562 में सांगानेर नामक स्थान पर भारमल की मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात हुई तथा सांबर नामक स्थान पर भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। अकबर ने हरखाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि से सम्मानित किया। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूर सिंह को राय की उपाधि से 1604 में सम्मानित किया। ये किसका पुत्र था? स्वयं की उपाधि सूर सिंह को स्वयं की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, मालदेव या फिर गज सिंह। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सूर सिंह है फ्रेंड्स मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में किसे मारवाड़ के वीर रावचंद्र सेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा? तो अकबर ने 1564 में रावचंद्र सेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन है नासिर हुसैन खां, हुसैन कुली खां, हुसैन कुतुब खां या फिर हुसैन मेहतर खां। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1564 में रावचंद्र सेन को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए हुसैन कुली खां को भेजा था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष नागौर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ? ऑप्शन है 1560, 1570, 1660 या फिर 1670। तो नागौर में भव्य दरबार का आयोजन फ्रेंड्स कब हुआ था? तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1570 में नागौर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, ये कथन किसका है? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर या फिर शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है वो 1544 में गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, 1544 ईस्वी में मारवाड़ शासक राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेरशाह की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। तब उसने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगला सवाल है, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया? ऑप्शन है 1359,
1459, 1559 या फिर 1659। तो रावजोधा ने जोधपुर शहर 1459 में बसाया था। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुरडा सम्मेलन किसके प्रयासों का परिणाम था? ऑप्शन है चौहान जय सिंह, महाराणा फतेह सिंह, शत्रुसा लाडा या फिर राजा अभय सिंह। तो हुरडा सम्मेलन जो है फ्रेंड्स जयपुर के शासक चौहान जय सिंह के प्रयासों से संपन्न हुआ था। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 में कहाँ पर हुई? ऑप्शन है लाहौर, जमरूद, पंजाब या फिर आगरा। तो फ्रेंड्स राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु जो है वो 1678 में जमरूद में हुई थी। जमरूद जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1658 ईस्वी के धर्मत युद्ध में किस राठौड़ शासक ने औरंगजेब से युद्ध किया? ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम, अमर सिंह राठौड़, मोटा राजा उदय सिंह या फिर अजीत सिंह। तो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध किसने युद्ध लड़ा था? तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जसवंत सिंह प्रथम ने दारा सिखों की तरफ से धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मथिरै की राड 1644 में युद्ध किन किन के बीच हुआ? अमर सिंह राठौड़ व राय सिंह, अमर सिंह राठौड़ व कर्ण सिंह, जसवंत सिंह प्रथम व राय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम व कर्ण सिंह। तो फ्रेंड्स ये जो मथिरै की राड लड़ाई है 1644 में ये युद्ध हुआ था अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य 1644 में मथिरै की राड नाम से प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें अंतिम रूप से अमर सिंह राठौड़ की विजय हुई। इस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ की विजय होती है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।